नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये वो सभी प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और प्रवक्ता परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं उन सभी प्रश्नों का अध्ययन कि किस प्रकार के प्रश्न हैं जो बार-बार परीक्षाओं में आते हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, प्रेम वाटिका काव्य कृति है और ये बतानी है किसकी है। ये काव्य कृति है रसखान जी की। अनक जो नाटक लिखा है, ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल साकृत्यायन जी हैं। प्रेम सागर जो रचना है, इस रचना के लेखक लल्लूलाल जी हैं। जो ये खड़ी बोली की रचना है। आत्मनिरीक्षण रचना के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। पृथ्वी प्रदक्षिणा रचना के लेखक शिव प्रसाद गुप्त। सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र तथा बूंद और समुद्र, ये सभी अमृतलाल नागर के उपन्यास नहीं है। और अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है वो कौन सा है? मानस का हंस है, बूंद और समुद्र है, भूले बिसरे चित्र नहीं है। एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतु बंधु तथा कैद ए हयात में से सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। तो बताना है कौन सा है? मादा कैक्टस सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक नहीं है। सिंह सेनापति, जय यौधेय, देवो दास तथा व्यतीत में से राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास नहीं है। तो व्यतीत जो उपन्यास है वो राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास नहीं है। एक क तथा त में से कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और उदाहरण है ओ ध्वनि। बांगरू बघेली ब्रजभाषा तथा भोजपुरी में से अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, वो कौन सी है? बघेली। ज्ञान दूर क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं और ये रचना इनकी कामायनी से ये पंक्तियां ली गई हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं, उनका सही युग्म कौन सा है? और वह खड़ी बोली और बुंदेली है। ये दोनों बोलियां पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पद कहते हैं। काव्य भाषा संग्रह कृति है महेश दत्त शुक्ल की। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ अणुभाष्य। अणुभाष्य रचना है जो वल्लभाचार्य की रचना है और यह वेदांत सूत्र पर लिखी गई रचना है। पानी परात को छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसके लिए प्रयुक्त की गई हैं और क्यों? तो ये पंक्तियां हैं नरोत्तम दास जी की। और जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तब वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि जब वो उनसे मिलते हैं तो उनके नेत्रों में इतना जल आ जाता है, इतने आंसू आ जाते हैं कि उनसे ही उनके पैर धुल जाते हैं। तो कहते हैं पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तुलसीदास जी के गुरु की बात की जाती है तो तुलसीदास जी के गुरु का जो नाम है वो नरहरिदास है और इनको ही नरहरानंद भी कहा जाता है। कवित्त रत्नाकर जो कृति है ये सेनापति की रचना है। उत्तर कबीर एक जो कविता है, इस कविता के लेखक हैं, कवि हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की रचना है उत्तर कबीर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का जो सही अनुक्रम है तो प्रेमचंद्र घर में है। इसका समय है 1944 ईस्वी और यह उनकी जो पत्नी है प्रेमचंद्र की शिवरानी देवी, उनके द्वारा लिखी गई रचना है। आवारा मसीहा सन 1987 ईस्वी, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। वटवृक्ष की छाया में सन 2004 और व्योमकेश दरवेश सन 2011 ईस्वी। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सही क्रम क्या है? तो रंगभूमि रचना है, इसका रचना काल का जो समय है 1925 ईस्वी है। निर्मला सन 1927 ईस्वी, कर्मभूमि 1932 और गोदान जिससे प्रेमचंद्र की सबसे अंतिम और सबसे प्रसिद्ध रचना माना जाता है, जिसका समय है सन 1936 ईस्वी।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के उपन्यासों का जो सही क्रम है, महाकाल 1947 ईस्वी, बूंद और समुद्र सन 1956, मानस का हंस 1973 और खंजर नयन 1981 ईस्वी। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से पत्रिकाओं का जो सही क्रम है, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, हिंदी साहित्य टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, प्रवक्ता परीक्षा, जीआईसी, कुछ भी हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उन पत्र पत्रिकाओं से अवश्य ही 1 या 2 प्रश्न आते हैं। तो माधुरी, जिसका समय है 1921 ईस्वी, विशाल भारत 1928 ईस्वी, जागरण 1932 और साहित्य संदेश, जिसका समय है सन 1937 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की गद्य कृतियों का सही क्रम है, अतीत के चलचित्र 1941, श्रृंखला की कड़ियां सन 1942 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 और पथ की साथी 1956। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन एंड अगेन का अज्ञे जी का ये पूरा नाम है। बहुत सी परीक्षाओं में ये नाम भी पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो इसी से मिलते जुलते 2-3 नाम बना दिए जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। निबंधों का सही क्रम है, आत्मनेपद 1960, लिखी कागद कोरे 1972 ईस्वी, अद्यतन 1977, कहाँ है द्वारका सन 1982 ईस्वी। व्यंग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, भित्ति चित्र 1966 ईस्वी, जीप पर सवार इल्लियां 1971, यत्र तत्र और सर्वत्र सन 2000 ईस्वी और जो घर फूके सन 2006 ईस्वी। यहाँ पर उपन्यासों का क्रम पूछा गया है, तो त्यागपत्र उपन्यास है जो जैनेन्द्र की रचना है, इसका समय है 1937, नदी के द्वीप यज्ञ का है 1952, तेरी मेरी उसकी बात 1975 और खंजर नयन 1981 ईस्वी। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है, बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। इन सर्वप्रथम बिहारी हुए, तो चिंतामणि, भूषण और मतीराम। भूषण और मतीराम दोनों ही भाई भाई भी हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, सच्ची सीधी सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी। यहाँ पर ये सुमेलन जो किया गया है ये सही है। शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन। सुमित्रा नंदन पंत की है 60 वर्ष एक रेखांकन। हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है, इनकी जो आत्मकथा है, ये 4 भागों में प्रकाशन हुआ है इसका। तो एक रचना है 10 द्वार से सोपान तक। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर। नंदुलारे वाजपेयी की जो रचना है, ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। लक्ष्मीकांत वर्मा की कविता के नए प्रतिमान। रामविलास शर्मा निराला और विजय देव नारायण शाही की रचना है जायसी। चेतना के बिंब नगेंद्र, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सिंहावलोकन यशपाल। भगवती चरण वर्मा की रचना है दो बाक है, ये इनकी कहानी है। इला चंद्र जोशी की रचना है कहानी दिवाली और होली। यशपाल की मकरील। उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है पिंजरा। उपन्यासकार और यहाँ पर कुछ उपन्यास दिए हुए हैं। राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। किशोरीलाल गोस्वामी का है तारा। देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता। श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है भाग्यवती। नाटक जो महत्वपूर्ण है, वो जिनसे बार बार प्रश्न आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी, जो आपने क्लास 5th में भी बहुत सारी एनसीईआरटी में भी ये लगा हुआ है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये वही नाटक है और इस नाटक से बार बार प्रश्न आते हैं। राधाचरण गोस्वामी की है अमर सिंह राठौर। प्रताप नारायण मिश्र संगीत शाकुंतल। बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती। आत्मा की आंखें, ये भी रचना है, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। काट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध। समय और हम जैनेन्द्र कुमार। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन। पंक्ति है एक अब न नसानी अब न नसे हूं, ये उक्ति है और ये है तुलसीदास जी की। राउल वेल जो रचना है रोड़ा कवि की।
रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका एवं चंदायन में से अवधी भाषा की रचना नहीं है। तो जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास जी की रचना है, ये ब्रज भाषा की रचना है, अवधी भाषा में ये नहीं है। उद्धव शतक कृति है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम एवं रसिक प्रिया में से केशव दास की रचना नहीं है, तो वो रचना है ललित ललाम। निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। इसका आधार ग्रंथ क्या है? मतलब रामचरितमानस, सॉरी, राम की जो शक्ति पूजा की रचना जो निराला ने की है, वह उसको अपना क्या आधार बनाकर की है? तो वो कृतिवास रामायण। आत्मजयी रचना है कुंवर नारायण। नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में नहीं है ज्ञान रंजन। मैं बोरिन शाइल्ला रचना है महुआ माझी। मेरी आत्म कहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा तथा माटी की मूर्तें रचनाओं में आत्मकथा नहीं है, माटी की मूर्तें। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध है विद्या निवास मिश्र का। शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो वो कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। सुरेंद्र वर्माकृत नाटक नहीं है बादशाह गुलाम बेगम। अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृतांत है अज्ञेय का। साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान तथा प्रिय प्रवास में से महाकाव्य नहीं है, तो वो रचना है महाप्रस्थान। काव्य शोभा करान धर्मानाकरण का प्रचक्षते उक्ति है दंडी की। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में अलंकार है रूपक। ब्रजभाषा विकसित है सौरसेन अपभ्रंश से। डिंगल भाषा का जो संबंध है वो राजस्थानी साहित्य से है। तो बहुत बार ये प्रश्न भी आता है कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो राजस्थानी साहित्य से। प्रकाशन काल के अनुसार हिंदी पत्रिकाओं का जो सही अनुक्रम है, कविवचन सुधा, इसका है 1867 ईस्वी। हिंदी प्रदीप, इसका है 1896। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 और सरस्वती पत्रिका का जो समय है वह 1900 ईस्वी है। काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम, लाला श्रीनिवास दास, इनका समय है सन 1850 से 1907। मुंशी प्रेमचंद्र का जब जन्म और इनकी मृत्यु का भी समय यहाँ पर दिया हुआ है 1980 से 1936। अमृतलाल नागर 1916 से 1990 ईस्वी। कमलेश 1932 से सन 2007। रचनाकारों का सही अनुक्रम, इससे बहुत बार प्रश्न आते हैं। प्रसाद 1890 से सन 1937 ईस्वी। निराला 1896 से 1961, पंत 1900 से 1970, महादेव वर्मा 1907 से सन 1987 ईस्वी। युग की दृष्टि से रचनाकारों का जो सही अनुक्रम है, सर्वप्रथम चंद्रवरदाई आए, फिर मीराबाई, सेनापति, अरियोत। तो यहाँ पर समय दिया हुआ है। नाटकों का सही अनुक्रम है अंधेर नगरी 1981 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931, आषाढ़ का एक दिन सन 1958, आठवां सर्ग 1967 ईस्वी। उपन्यासों का कालानुसार सही अनुक्रम है गोदान 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1948, मेला आंचल 1954 और राग दरबारी 1968। कहानियों का सही में उसने कहा था, ये बहुत बार इससे प्रश्न आते हैं और इस रचना का जो समय है वो सन 1915 ईस्वी है। कफन 1936, वापसी 1960 और त्रिक सन 1986। साहित्य शास्त्रकारों का जो सही अनुक्रम है गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेंगराय, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही सुमेलित है, यहाँ पर सुमेलन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। आलोचना रचना है अरुण कमल, तद्भव अखिलेश हंस, पत्रिका है राजेंद्र यादव की, वाक सुधीश पचौरी। कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास है, ये कमलेश्वर का है। तमस भीष्म साहनी, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। उषा प्रेमवदा की कहानी है वापसी। अमरकांत की है दोपहर का भोजन। मोहन राकेश परमात्मा का कुत्ता। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है ताई। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का उपन्यास है, नाटक है ये, सॉरी। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। ये कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोई, और ये पंक्ति है कबीर की। देसिल बैना सब जन मिठा, ये विद्यापति की है, अवधी भाषा में है।
भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, ये केशव की है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अइयो खेलन होरी, पद्माकर। कुछ पंक्तियां यहाँ पर भी दी गई हैं। संसद से सड़क तक, ये धूमिल की पंक्ति है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना भी है और इन्हीं की ये कृति है, कृतियां ही हैं ये। युगधारा नागार्जुन, साये में धूप दुष्यंत कुमार। यहाँ पर उक्ति दी हुई है और ग्रंथिकार सौंदर्यम अलंकार वामन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये कालिदास, रमणीयात प्रतिपादकम शब्द काव्यम, यह है पंडित जगन्नाथ की। ध्वन्यालोक ग्रंथ है आचार्य आनंदवर्धन, काव्यालंकार भामह, काव्य प्रकाश मम्मट, काव्यानुशासन हेमचंद्र। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म रचना है मैथ्यू आर्नोल्ड्स की, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, एस्थेटिक्स क्रोचे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड्स। ये कुछ पंक्तियां हैं और यहाँ पर उनके कवि दिए हुए हैं। जो घनी भूत पीड़ा थी, ये प्रसाद की है। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, निराला। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, ये रचना है अज्ञे की पंक्तियां हैं। नदी के दूप से ये पंक्तियां ली गई हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, ये भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे आने वाले सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।